सभी आदरणीय दोस्तों का बौद्ध फैमिली में स्वागत व अभिनंदन है। पूजनीय भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में दिल से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मित्रों, नमो बुद्धाय। चलिए सुनते हैं उनके सुविचार को और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं और उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। दोस्तों, आज की जो जानकारी है, वात पित्त कफ से कैसे बचें और इसको कैसे हम दूर करें। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, लेकिन उसके पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के कुछ अनमोल विचार। पतचारा श्रावस्ती के नगर सेठ की पुत्री थी। किशोरावस्था होने पर वह अपने घरेलू नौकर के प्रेम में पड़ गई। जब उसके माता पिता उसके विवाह के लिए उपयुक्त वर खोज रहे थे तब वह नौकर के साथ भाग गई। दोनों अपरिपक्व पति पत्नी एक छोटे से नगर में जा बसे। कुछ समय बाद पतचारा गर्भवती हो गई। स्वयं को अकेले पाकर उसका दिल घबराने लगा और उसने पति से कहा, हम यहाँ अकेले रह रहे हैं, मैं गर्भवती हूँ और मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं अपने माता पिता के घर चली जाऊँ। पति पतचरा को उसके मायके नहीं भेजना चाहता था, इसीलिए उसने कोई बहाना बनाकर उसका जाना स्थगित कर दिया। लेकिन पतचरा के मन में माता पिता के घर जाने की इच्छा बड़ी बलवती हो रही थी। एक दिन जब उसका पति काम पर गया हुआ था तब उसने पड़ोसी से कहा, आप मेरे स्वामी को बता देना कि मैं कुछ समय के लिए अपने माता पिता के घर जा रही हूँ। जब पति को इसका पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे अपने ऊपर ग्लानि भी हुई कि उसके कारण ही इस कुलीन कन्या की इतनी दुर्गत हो रही है। वह उसे ढूंढने के लिए उसी मार्ग पर चल दिया। रास्ते में पतचरा उसे मिल गई। पति ने उसे समझा बुझाकर घर वापस लिवा आया। समय पर पतचरा को प्रसव हुआ। सभी सुखपूर्वक रहने लगे। पतचरा अब जब दूसरी बार गर्भवती हुई तब पति स्वयं उसे उसके मायके माता पिता के घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। मार्ग में जोरों की आंधी वर्षा होने लगी। पतचरा ने पति से कहा कि वह किसी सुरक्षित स्थान की खोज करे। पति झाड़ियों से होकर गुजर रहा था, तभी उसे एक विषधर सांप ने काट लिया और वह तत्क्षण मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी वहीं पर तुरंत मृत्यु हो गई। पतचरा अपने पति की प्रतीक्षा करती रही और ऐसे में उसे प्रसव हो गया। थोड़ी शक्ति जुटाकर उसने दोनों बच्चों को साथ लिया और पति को खोजने निकल पड़ी। जब उसे पति मृत मिला तो वह फूट फूट कर रोने लगी। हाय, मेरे कारण ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। मतलब तुरंत इधर उधर करके कारण करके रोने लगी। अब अपने माता पिता के सिवा उसका कोई न था। वह उनके नगर की ओर बढ़ चली। रास्ते में नदी पड़ी थी। उसने देखा कि दोनों बच्चों को साथ लेकर नदी पार करना कठिन था, इसलिए बड़े बच्चों को उसने एक किनारे पर बिठा दिया और दूसरे को छाती से चिपकाकर दूसरे किनारे को बढ़ चली। वहां पहुंचकर उसने छोटे बच्चे को कपड़े में लपेटकर झाड़ियों में रख दिया और बड़े बच्चे को लेने के लिए वापस नदी में उतर गई। नदी पार करते समय उसकी आंखें छोटे बच्चे पर ही लगी हुई थी। उसने देखा कि एक बड़ा गिद्ध बच्चे पर झपट्टा मारकर उसे ले जाने की चेष्टा कर रहा है। वह चीखी चिल्लाई लेकिन कुछ नहीं हुआ। दूसरे किनारे पर बैठे बच्चे ने जब अपनी माँ की चीख पुकार सुनी तो उसे लगा कि माँ उसे बुला रही है। वह झटपट पानी में उतर गया और तेज बहाव में बह गया। छोटे बच्चे को गिद्ध ले उड़ा और बड़ी नदी में बह गया और बड़ा बच्चा नदी में बह गया। उसका छोटा सा परिवार पूरा नष्ट हो गया। वह विलाप करते हुए अपने पिता के घर को चल दी। रास्ते में उसे अपने नगर का एक यात्री मिल गया, जिसने उसे बताया कि नगर सेठ का परिवार अर्थात उसके माता पिता और सभी भाई बहन कुछ समय पहले घर में आग लग जाने के कारण मर गए। सभी लोग जल गए। यह सुनते ही पतचरा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे तन मन की कोई सुध न रही। वह पागल होकर निर्वस्त्र घूमने लगी।
उसके मुख से यही शब्द निकलते, पति मर गया, बड़ा बेटा डूब गया, छोटे को गिद्ध खा गया, माता पिता और भाई बहन को चिता भी नसीब नहीं हुई। ऐसे ही विलाप करती निर्वस्त्र घूमती फिरती पतचरा को सभी अपमानित और लांछित करके यहाँ से वहाँ भगा देते थे। जेतवन में भगवान बुद्ध धर्मोपदेश दे रहे थे। पतचरा अनायास ही वहाँ आ गई। उपस्थितों ने कहा, अरे ये तो पागल है, इसे यहाँ से भगाओ। बुद्ध ने उन्हें रोकते हुए कहा, इसे मत रोको, मेरे पास आने दो। पतचरा जब बुद्ध के कुछ समीप आई तो बुद्ध ने उससे कहा, बेटी अपनी चेतना को संभालो, बेटी अपनी चेतना को संभालो। भगवान को अपने समझ पाकर पतचरा को कुछ होश आया और अपने नग्नता का बोध हो गया। किसी ने उसे चादर से ढक दिया। वह फूट फूट कर रोने लगी। भगवान, मेरे पति को सांप ने डस लिया और छोटे छोटे बच्चे मेरी आंखों के सामने मारे गए। मेरे माता पिता बंधु भाई सभी जलकर मर गए। मेरा अब कोई नहीं है, मेरी रक्षा करो। बुद्ध ने उससे कहा, दुखी मत हो, अब तुम मेरे पास आ गई हो। जिन परिजनों की मृत्यु के लिए तुम आंसू बहा रही हो, ऐसे ही अनंत आंसू तुम जन्म जन्मांतरों से बहाती आ रही हो। उनसे भरने के लिए तो महासमुद्र भी छोटे पड़ जाएंगे। तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। जब तुम मृत्यु आती है तो कोई परिजन आदि काम नहीं आते हैं। यह सुनकर पतचरा का शोक कुछ कम हुआ। उसने बुद्ध से साधना की अनुमति मांगी। बुद्ध ने उसे अपने संघ में शरण दे दी। धर्म के परम स्रोत के इतने समीप रहकर पतचरा का दुख जाता रहा। वह नित्य ध्यान व ज्ञान की साधना में निपुण हो गई। एक दिन स्नान करते समय उसने देखा कि देह पर पहले डाला गया पानी कुछ दूर जाकर सूख गया। फिर दूसरी बार डाला गया पानी थोड़ी और दूर जाकर सूख गया और तीसरी बार डाला गया पानी उससे भी आगे जाकर सूख गया। इस अत्यंत साधारण घटना में पतचरा को समाधि का सूत्र मिल गया। पहली बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव अल्पाव में ही मर जाते हैं। दूसरी बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव माध्यम बद्धता में चले बसते हैं और तीसरी बार उड़ेले गए पानी के जैसे कुछ जीव अंतिम आयस में मरते हैं। सभी मरते हैं, सभी अनित्य हैं। ऐसे में पतचरा को यह भात हुआ जैसे अनंत करुणावान प्रभु बुद्ध उससे कह रहे हैं, हाँ पटाचरे, समस्त प्राणी मरणो धर्मा। इस प्रकार पतचरा उन बौद्ध साधिकाओं में गिनी गई जिनको निःप्रयास ही एक जीवन काल में ही निर्वाणक प्राप्त हो गया। दोस्तों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी। मित्रों, आज आपको एक ऐसा ज्ञान मिलेगा, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। मित्रों, हमारा शरीर त्रिदोष सिद्धांत पर निर्धारित है। त्रिदोष सिद्धांत आयुर्वेद में त्रिदोष सिद्धांत का विस्तृत व्याख्या है। वात पित्त कफ दोषों से शरीर में बढ़ जाने पर या प्रकोपित होने पर उनको शांत करने के उपायों का विशद वर्णन है। आहार के प्रत्येक द्रव्य के गुण दोष सूक्ष्म विश्लेषण है। ऋतुचर्या दिनचर्या आदि के माध्यम में स्वास्थ्य रक्षक उपायों का सुंदर विवेचन है तथा रोगों से बचने व रोगों की चिर अस्थायी चिकित्सा के लिए पथ्य अपथ्य पालन के लिए उचित मार्गदर्शन है। आयुर्वेद में परहेज पालन के महत्व को आजकल आधुनिक डॉक्टर भी समझने लग गए हैं और आवश्यक परहेज पालन पर जोर देने लग गए हैं। दोस्तों, कहने का मतलब आपका शरीर 3 दोषों से बना है। अगर आपने इन 3 दोषों को अपने वश में कर लिया, इन्हें बिगड़ने नहीं दिया, तो आप कभी भविष्य में बीमार नहीं होंगे। वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। तो दोस्तों, आज हम पूरे वीडियो में वात दोष क्यों होता है, कफ दोष क्यों होता है, पित्त दोष क्यों होता है, फिर इसको हम कैसे बराबर बैलेंस में रखें कि हमारा वात पित्त दोष बैलेंस में रहे, हमें कोई बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों, वीडियो ध्यान से सुनिएगा और इस पे अपना खुद विचार आप देखिएगा, कहाँ कहाँ से आप गलतियाँ करते हैं कि वात दोष गड़बड़ होता है।
कहाँ पे गड़बड़ी करते हैं तो पित्त दोष होता है और कहाँ पे गड़बड़ी करते हैं कफ दोष होता है। उसके पहले हम जान लेते हैं वात पित्त कफ दोष के क्या क्या लक्षण होते हैं। दोस्तों, पित्त दोष के लक्षण: पेट फूलना, दर्द, दस्त, मरोड़, गैस, खट्टी ढकारे, एसिडिटी, अल्सर, पेशाब में जलन, रुक रुक कर बूंद बूंद कर बार बार पेशाब होना, पथरी, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, लार जैसी धात गिरना, शुक्राणु की कमी, बाझपन, खून जाना, लीकोरिया, गर्भाशय, ओवरी में छाले, अंडकोश का बढ़ना, एलर्जी, खुजली, शरीर में दाने, शीत निकलना, कैसा भी सिर दर्द, मधुमेह से उत्पन्न शीघ्र पतन, कमजोरी, इंसुलिन की कमी, पीलिया, खून की कमी, बवासीर, सफ़ेद दाग, माहवारी का कम या ज़्यादा होना। ये है दोस्तों पित्त दोष के लक्षण। अब हम जान लेते हैं वात दोष के लक्षण। 80 प्रकार के वात, 7 प्रकार के बुखार, घुटना, कमर, जोड़ों में दर्द, संधिवात, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, गठिया, हाथ पैर, शरीर कांपना, पूरे शरीर में सूजन, कहीं पर ही दबाने से गड्ढा हो जाना, लिंग दोष, नामर्दी, इंद्री में लूजपन, नसों में टेढ़ापन, छोटापन, उत्तेजना की कमी, मंद बुद्धि, वीर की कमी, बुढ़ापे की कमजोरी, मिर्गी, चक्कर, एकांत में रहना आदि ये सब वात दोष के लक्षण हैं। अब हम जान लेते हैं कफ दोष के लक्षण। बार बार सर्दी, खांसी, छींके आना, एलर्जी, इस्नोफीलिया, नज़ला, टीबी, सीने में दर्द, घबराहट, मृत्यु का भय, हार्ट अटैक के लक्षण, श्वास फूलना, गले में दर्द, गांठ, सूजन, टॉन्सिल, कैंसर के लक्षण, थायराइड, ब्लड प्रेशर, बिस्तर पर पेशाब करना, शरीर मुंह से बदबू, लीवर, किडनी का दर्द, सूजन, सेक्स की इच्छा कमी, चेहरे का कालापन, मोटापा, जांघों का आपस में जुड़ना, गुप्तांग में खुजली, घाव, फुजाक, कान का बहना, शरीर फूल जाना, गर्भ नली का चौक होना, कमजोरी, अंडाणु आदि की ये सारे दोस्त कफ दोष के लक्षण है। अब हम जान गए वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। तो दोस्तों अब हम ये जानते हैं ये हमारा वात दोष क्या खाने से बिगड़ता है और पित्त दोष क्या खाने से बिगड़ता है। मित्रों, अगर हम कारण को जान गए निवारण आसान हो जाता है। इसलिए कभी भी आपको कोई दोष हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, कोई भी बीमारी हो रही, दोस्तों उसके कारण को जानिएगा। अगर आप कारण जान गए तो निवारण आसान हो जाएगा। घरेलू कुछ ऐसे जड़ी बूटियाँ हैं, ऐसे हमारे किचन में कुछ सामान पाए जाते हैं जिसे हम अपना करके रोग मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं वात दोष होने का सबसे बड़ा कारण। वात दोष होने का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों खाना खाते समय पानी पीना। आपको खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। खाना खाते समय बिल्कुल पानी नहीं पीना। खाना खाने के 1 घंटा पहले, खाना खाने के 2 घंटा पहले बाद पानी पी सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी लीजिए, खाना खाने के 2 घंटे के बाद पानी पीजिए। चलिए दोस्तों इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, आप ये जान लीजिए प्राकृतिक नियमों का आपको पालन करना है। खाना खाने के क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है, इन नियमों का आपको पालन करना है तो आपका वात दोष नहीं बढ़ेगा। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन आप अपने जीवन में ज़रूर करिएगा, इससे वात दोषों से आपको राहत मिलेगी। दोस्तों क्या नहीं खाना है अगर आपको वात दोष से बचना है? रिफाइंड डालडा नहीं खाना है, डिब्बा बंद कोई भी चीज़ें नहीं खाना है, चीनी बिल्कुल नहीं खाना है। वात दोष का चीनी एकदम जहर के समान है, वात दोष का प्रमुख कारण है। चीनी के स्थान पर गुड़ खाइए। मैदा की बनी हुई कोई भी चीज़ मत लीजिए, ना तो मैदा खाइए। और दोस्तों क्या नहीं खाना है, आपको तेल जो भी खाना है आप तेल खुद उसका बीज खरीद लाइए और तेल निकलवाइए, वही तेल आप खाइए, आपका वात रोग नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो रिफ़ाइन आपको मिलता है, इस रिफ़ाइन को 10 से 12 तरह के केमिकल डाले जाते हैं, 5 से 6 तरह के प्रोसीजर किया जाता है और 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिस वजह से इसके अच्छे कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाते हैं। इसमें बचता है क्या? गंदा कोलेस्ट्रॉल।
तो आपको बात रोग से बचना है तो आपको तेल रिफाइंड नहीं खाना है, बाहर की कोई चीज़ नहीं खाना है, ना तो आपको ब्रेड, टोस्ट, चाय, पकौड़ी, समोसे जो बाहर मिलते हैं, अलेवी जलेबी कुछ नहीं खाना है, क्योंकि आज के ज़माने में कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं मिल रही है। अपने खाने में दोस्तों अब क्या खाना है, आपको हरी साग सब्जियाँ लेना है ज़्यादा मात्रा में, सीजन वाइज जो भी साग सब्जियाँ उसे लीजिए, आपको सीजन वाइज जो फल मिलता है उसे लीजिए, ड्राई फ्रूट खाइए, फाइबर युक्त खाना आपको खाइए जिसमें सबसे ज़्यादा फाइबर पाया जाता है, ओट्स खाइए, दलिया खाइए, चने भिगोकर खाइए, बीन्स खाइए, ये सारी चीज़ें अपने खाने में आप लाइए। और मल्टीग्रेन आटा खाइए, गेहूं चावल पर डिपेंड ना रहिए। मल्टीग्रेन में दोस्तों जौ, बाजरा, मक्का इससे संबंधित वीडियो पड़ी हुई है, आप देख लीजिए मल्टीग्रेन आटा हम कैसे बनाएं, उसका आप प्रयोग करिए। और दोस्तों अपने खाने में 70% सजीव वस्तुएं खाइए, 10% सिर्फ निर्जीव खाइए, 10%। और खाना हमेशा भूख से 70% खाइए। सुबह का खाना आप पेट भर के खा सकते हैं, रात का खाना सुबह के खाने का आधा होना चाहिए और दोपहर के खाने का आधा शाम को होना चाहिए। हो सके तो दोस्तों आप रात का खाना 8 बजे तक खा लीजिए आज की लाइफ स्टाइल के हिसाब से। अगर हम पहले की बात करें, पूर्वजों की बात करें, प्राचीन समय की बात करें तो दोस्तों दिन डूबने के बाद खाना वहाँ खा लिया जाता था। तो दोस्तों आप 8 बजे तक जब खाना खा लेंगे तो खाना खाने के 2 घंटे के बाद आपको सोना है। खाना आपका जो होगा पच जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा और उसके बाद जब आप सोएंगे अच्छी नींद आएगी। तो सोने का प्रयास आप 10 से 11 बजे तक हर हाल में सो जाइए। जब आप 10 से 11 बजे तक सो जाएंगे तो आप सुबह मित्रों 4 से 5 बजे उठ जाएंगे। तो 4 से 5 बजे आपको बिस्तर पर से उठ ही जाना है। उठने के बाद 3 से 4 गिलास आपको गुनगुना पानी पीना है, बासी मुँह, बिना मुँह साफ किए हुए। ये दोस्तों जो मुँह में लार पाई जाती है, इसी लार से आपका लीवर डिटॉक्स हो जाएगा, यही लार आपके खाने को पचाती है। तो दोस्तों आप पानी पीने के बाद 5 बजे फ्रेश होकर के घर से आप निकल जाइए मॉर्निंग वॉक के लिए। मॉर्निंग वॉक मित्रों नंगे पाँव करिए। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक पक्की रोड पे मत करिएगा, कच्ची रोड पर करिएगा जहाँ पे घास फूस हो। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपकी आँखों की रोशनी बढ़ती है, आपका डायरेक्ट पृथ्वी से जुड़ाव होता है। तो ये पृथ्वी की, ये ज़मीन की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है, आपका शरीर तरोताज़ा हो जाता है। तो दोस्तों वहाँ पर जाकर 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे आपको प्रकृति में बिताना है, वहीं खुले आसमान में बिताना है। अब इस 2 घंटे में आप कम से कम 5 से 6 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करिए, उसी बीच बीच में दौड़ भी लगा लीजिएगा, उसी में कुछ उल्टा भी चल लीजिएगा दोस्तों। अब मॉर्निंग वॉक जो है 5 से 6 किलोमीटर में आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। इसे आधे घंटे में आप कवर कर लेंगे, तभी आपको स्वस्थ लाभ मिलेगा। ब्लड प्रेशर, हार्ट होगा पंप खूब तेज़ होगा, आपका हार्ट पंप तेज़ करेगा तो ब्लड सर्कुलेशन उतने तेज़ होगा और आपके शरीर में गर्मी होगी। जो गंदा कोलेस्ट्रॉल है वो पसीना के द्वारा बाहर हो जाएगा, हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे, ब्लड शुगर नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, ऐसी कोई बीमारी आपको नहीं होगी। तो दोस्तों वहीं बैठ के 2-3 योगा करना है। और कौन कौन सी योगा करना है? सबसे पहले आपको अनुलोम विलोम करना है, 15 से 20 मिनट या 20 से 25 मिनट, आधे घंटे करेंगे। जितने ज़्यादा करेंगे उतने आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उसके बाद आपको क्या करना है? कपालभाति करना है, वहीं पे वज्रासन करिए, वहीं पर शीर्षासन करिए, सूर्य प्राणायाम करिए। ऐसे कुछ आसन जरूर आप करना है। अब उसके बाद दोस्तों और क्या करना है? आपको अपना जीवन पूरा चिंता मुक्त जीवन बिताना है। चिंता में आपको नहीं रहना है, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। चिंता चिता के समान होती है, इसलिए हमेशा चिंता मुक्त जीवन रहिए। उसके बाद दोस्तों अपने सबकॉन्शियस माइंड पर आपको करना है। आपके अंदर 2 मन होता है, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। तो दोस्तों आपका ये जो अवचेतन मन होता है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, ये कुछ नहीं समझता है। आप दिन भर में जो सोचते हैं वही ये आपको बार बार रिपीट करवाता है। इसलिए कभी किसी का बुरा मत सोचिएगा। अगर आप दूसरे का बुरा सोचेंगे तो आपके बारे में सोचेगा, क्योंकि इसे बुरा शब्द दिख रहा है। ये नहीं इसको दिख रहा है कि आप अपने बारे में सोच रहे हैं कि दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। घुमा फिरा के आपके साथ ही बुरा होगा। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप पॉजिटिव शब्द दीजिए, सकारात्मक सोच रखिए और हमेशा अपने आप को स्वस्थ और फिट रखिए। कभी मत अपने दिमाग में लाना कि मैं इतने साल का हूँ,
कभी अपने दिमाग पे ये भी मत लाना कि मैं कभी बीमार था या बीमार हूँगा, बस मैं फिट हूँ, फिट रहूँगा। अगर आप 40 साल के हैं तो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में रखिए कि मैं अभी 20 साल का हूँ। 40 साल के हैं तो 20 साल कम को ही आंकना है, कम को पॉजिटिव शब्द ही देना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद इतना प्रक्रिया करिए, आपका बात रोग नहीं होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं पित्त दोष। पित्त दोष आपको दोपहर खाने में होता है, तो दोपहर के खाने में दोस्तों आपके जो है घी जरूर होना चाहिए, देसी घी गाय का, ये पैकेट का नहीं, जो भी कंपनी का मिलता है ये घी शुद्ध आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप किसी किसान के घर से या आपके घर खुद घी हो तो सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों दोपहर के दाल में आपके घी 1 चम्मच होना चाहिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट है। ये पित्तनाशक है, ये घी जो होता है पित्तनाशक है। आपको ताकत तो मिलेगी, उसके साथ साथ शरीर में पित्त नहीं बनने देगा। और दोपहर के खाने में आपको क्या करना है, दोपहर के खाने में आपको अजवाइन ज़रूर होनी चाहिए दोपहर के खाने में। अब तो आपको कभी पित्त दोष नहीं होगा। और तली भुनी चीज़ें नहीं होना चाहिए। दोपहर का खाना भी हल्का खाना होना चाहिए, सुबह का आधा खाना होना चाहिए। और खाना खाते समय पानी नहीं पीएंगे तो आपको पित्त दोष नहीं होगा। एक चीज़ और करना, खाना खाने के बाद कुछ लोग 1 घंटे 1.5 घंटे सोते हैं। सोना नहीं है, आप लेट जाइए लेकिन नींद नहीं आना चाहिए। अगर आप सो जाएंगे तो आप जो भी खाएं वो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता। क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो हमारा जो है लीवर स्लो हो जाता है, सारे शरीर के पार्ट स्लो काम करते हैं। इसलिए खाना खा के कभी मत सोइए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कफ दोष। एक कफ दोष रात के खाने से होता है। अगर आपको कफ दोष से बचना है तो रात के खाने में कोई भी ठंडी वस्तु मत लीजिएगा। दिन बैठने के बाद कोई भी ठंडी चीज़ नहीं लेना है, ना तो आइसक्रीम लेना है, ना कोल्ड ड्रिंक्स लेना है, ना ठंडा पानी फ्रिज में रखा हुआ लेना है। आपको नॉर्मल पानी पीना है। अगर ये सब चीज़ें करना है, ना तो दही खाना, दिन बैठने के बाद जितनी भी ठंडी चीज़ें होती हैं कुछ नहीं खाना है। अगर आप ठंडी वस्तु खाएंगे दोस्तों तो आपका कफ दोष बढ़ेगा। और जब कफ दोष बढ़ेगा तो दोस्तों टीबी, अस्थमा, इस्नोफिलिया, ये जो है एलर्जी, ये तमाम कफ वाली बीमारियाँ होंगी। जितनी भी कफ वाली बीमारी होगी आपको होगी, तो इससे कोई नहीं बचा सकता है। आज की क्या लाइफ स्टाइल है, आज की लाइफ स्टाइल यही है, लोग 10-10 बजे पूरी रात में जगते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। कोई वही नहीं है, नियमों का पालन ही नहीं है। और लोग टीबी, इस्नोफिलिया, दमा से पीड़ित हैं। सब पफ ले रहे हैं, सब दमा के लिए दवाएं सूंघ रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां हो रही। दोस्तों आयुर्वेद कहता है जिसने वात पित्त कफ को मेंटेन कर लिया उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। दोस्तों कफ दोष अगर आपका बिगड़ गया तो आपके शरीर में 5% बीमारियां होती हैं कफ दोष बिगड़ने से। और वो 5% बीमारियां खतरनाक बीमारियां होती हैं। पित्त दोष दोपहर के खाने से होता है। आपका पित्त दोष बिगड़ गया तो दोस्तों आपको शरीर में 15% बीमारी होगी। और वात दोष बिगड़ गया तो आपके शरीर में 80 तरह की बीमारी होगी। इसलिए आपको ये उपाय करके इन दोषों से बचना है। दोस्तों हमारा भारत देश गर्म देश है। गर्म देश में वात दोष के ज़्यादा पेशेंट पाए जाते हैं। तो इसलिए आपको ऐसे काम करना है कि वात दोष आपका बिगड़े ही नहीं। और दोस्तों अपने शरीर तीनों दोषों से आप बचना चाहते हैं, तीनों दोषों से आप बचना चाहते हैं तो हमेशा गर्म पानी का प्रयोग करिए। हमेशा ठंडा पानी, ठंडा चीज़ें अपने ज़िंदगी से निकाल दीजिए। उसका भी रीज़न है, आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें आपका तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। ऊपर से जब आप ठंडा पानी पिएंगे तो ये आपका शरीर डिसबैलेंस हो जाएगा। और जब डिसबैलेंस हो जाएगा तो आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होगी। तरह तरह जैसे कोई चीज़ गर्म है, अब उस पर आप ठंडा पानी डालेंगे, ठंडा चीज़ें डालेंगे तो दोस्तों क्या होगा, उसका गलत रिएक्शन होगा। तो ये चीज़ें अगर आपको सारी दोषों से बचना है, अपने पेट को सुरक्षित रखना है, आप समझना चाहते हैं पेट से संबंधित हमें कोई बीमारी ना हो तो आप हमेशा गर्म पानी पीजिए। हमेशा पूरा 24 घंटा आपको पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। वात पित्त कफ तीनों दोष आपके बैलेंस में रहेंगे, ये भी नहीं बिगड़ेंगे, ये भी नहीं। और जब आपका पेट मेंटेन रहेगा, पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी तो आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होती। इन्हीं 3 दोष के बिगड़ने से आपके शरीर में बीमारी होती है। तो चलिए अब आपको कुछ उपचार बताते हैं दोस्तों। जो आज हम उपाय बताने वाले हैं, इस उपाय को अपनाकर अपने आप तीनों दोषों को बैलेंस रख सकते हैं।
पहला उपाय है, जैसे आप गए योगा एक्सरसाइज करने, जब आप योगा एक्सरसाइज करके आ जाइए, थोड़ी देर आराम करने के बाद समझा लीजिए, शरीर नॉर्मल हो जाए। उसके बाद दोस्तों आपको सेब खाना है, 300 ग्राम सेब खाइए। सेब क्या होता है? क्षारीय चीज़ होता है। क्षारीय बात दोष जब बढ़ जाता है तो उसमें क्षारीय चीज लिया जाता है। सबसे अच्छा सेब लीवर को स्ट्रांग रखेगा, आपके दिल को स्वस्थ रखेगा, हृदय से संबंधित, दिल से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। ये सर्व गुण संपन्न है दोस्तों, सर्व गुण संपन्न है। फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसलिए आपको सुबह खाली पेट सेब खाना है। अगर आपका वात दोष हो गया है, वात दोष बढ़ा है, आपको लगता है कि मेरा वात दोष बढ़ा है, तो दोस्तों आप एलोवेरा जूस ले सकते हैं। तो एलोवेरा जूस किसी भी कंपनी का ले लीजिए, नहीं तो एलोवेरा पेड़ दोस्तों घर पे लगा लीजिए। सबसे बढ़िया शुद्ध आप एलोवेरा का जूस निकाल लीजिए, वही जूस पीजिए। 10 से 15 ग्राम आपको खाना खाने के 1 घंटा पहले पीना है। 10 से 15 ग्राम जूस सुबह शाम खाना खाने के पहले भी पीना है, अगर वात दोष है तो। नहीं तो सिर्फ आप सेब खाइए। उसके बाद दोपहर के खाने में आपकी अजवाइन होना चाहिए, रात के खाने में मेथी दाना जरूर होना चाहिए। आप जब भी दाल खाएं उसमें घी जरूर हो, आप स्वस्थ और हेल्दी रहेंगे। दोस्तों कुछ चीज़ें और, एक सलाद का आपको पैकेट बना रहे हैं, एक सलाद का प्लेट तैयार करिए। इसमें सारी चीज़ें क्षारीय पाई जाती हैं, मल्टीविटामिन, प्रोटीन सारे गुणों से संपन्न है, सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या लेना है आपको? गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, मूली 1 खड़ी लेना है, प्याज लेना है 50 ग्राम, अदरक लेना है 4 से 5 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन लेना है 3 से 4 कली, जो भी ले लीजिए। इसे सब लेने के बाद एक सलाद काट लीजिए, प्लेट सलाद का। दोस्तों सलाद जरूर खाइए, एक प्लेट सलाद आप जरूर खाइए, आप स्वस्थ और फिट रहेंगे। लेकिन दोस्तों हमारे देश में क्या है, सब लोग सलाद खाना के साथ खाते हैं। आयुर्वेद कहता है सलाद खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। जब भी सलाद खाइए उसे अकेले खाइए। खाने के साथ खाने का भी रीज़न है, आप खाने के साथ जब खाएंगे तो आपका सलाद क्या होता है, वो ठंडा होता है, कच्चा होता है, और खाना आपका पका और गर्म होता है। तो ठंडा और गर्म, कच्चा और पक्का एक साथ नहीं खाना चाहिए। इसलिए कभी भी आपको सलाद के गुण लेने हैं, पूरे पोषक तत्व लेने हैं, तो आप खाना खाते समय सलाद मत खाना, कभी मत खाना। इसके आपको फ़ायदे नहीं मिलेंगे लेकिन नुकसान ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों ये सलाद का प्लेट काट लीजिएगा। अब इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें जीरा पाउडर डाल सकते हैं, इसमें आप दोस्तों काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, सेंधा नमक या ब्लैक नमक आप डाल के इसे आप दोपहर में बैठ के आराम से शांति के साथ चबा चबा के खाइएगा, चबा चबा के दोस्तों खाएंगे। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपको सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन मिल जाएंगे। अब दोस्तों एक आप चूड़ बना के रख लीजिए अपने घर में। चूड़ किसका बनाना है? हल्दी लेना है 50 ग्राम, हल्दी का पाउडर ले लीजिएगा। हल्दी पाउडर दोस्तों पैकेट का नहीं होना चाहिए, आप साबुत लाइए। सारी चीज़ें याद रख लीजिए, सारी चीज़ें आप मार्केट से साबुत लाएंगे, उसे खुद घर पर पाउडर बनाएंगे। आपको अगर शुद्धता चाहिए, क्वालिटी चाहिए, तो हल्दी पाउडर 50 ग्राम, मेथी 50 ग्राम, सूंठ का पाउडर 50 ग्राम, ये तीनों पाउडर 50-50 ग्राम ले करके इसको एक में मिक्स कर लीजिए। मिक्स कर कर आप इसे एक एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख दीजिए, कांच का डिब्बे में रखना। अब इसके बाद एक एक चम्मच दोस्तों इसे आप सुबह शाम खा लीजिए। आपको वात, पित्त, कफ तीनों दोष बैलेंस रहेगा, तीनों दोष आपका बैलेंस रहेगा। एक चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद गर्म पानी से आप ले लीजिएगा। कोई भी घर का सदस्य से खा सकता है जब उन्हें लगता है कुछ बात हो गया, कुछ कफ दोष हो गया, ये सारी चीज़ें। और दोस्तों अपने जीवन में आप जब सीजन आ जाए आंवले का, खूब आंवला खाइए, 3 से 4 आंवला डेली खाइए। अभी जुलाई में आंवला आना शुरू हो गया। अब इस जुलाई में दोस्तों अब 3-4 महीना आपको आंवले ताज़ा मिलेंगे, तो ऐसे कच्चे चबा के खाइए, उसका सलाद खाइए, उसकी चटनी खाइए, उसका मुरब्बा खाइए। जैसे भी हो आप आंवला अपने जीवन में ज़रूर लाइए, अपने डाइट में शामिल करिए। जितना आप आंवला खाएंगे उतने आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। आंवला दोस्तों अमृत है, हमारे लिए अमृत है। अगर जब आंवले का सीज़न चला जाए, आपको लग रहा है आंवले का सीज़न जा रहा है, तो दोस्तों सीज़न में ही, पूरे सीज़न में ही आप आंवला खरीद के रख के सुखवा के उसका पाउडर बना लीजिए और रख लीजिए। जब आंवला का सीज़न चला जाए तो यही पाउडर आप
ताज़े पानी से एक एक चम्मच लिया करिए रोज़, आपको आंवले वाली शक्ति मिलती रहेगी। लेकिन जो नेचुरल शक्ति मिलती है अभी खूब जम के खा लीजिए, पूरा साल आपको खाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब दोस्तों शाम को एक प्रक्रिया और करना है, त्रिफला चूर्ण लेना है। हर्रा बहर्रा आंवले का चूर्ण आता है, त्रिफला चूर्ण बहुत सस्ता आता है, 30 रुपये 32 रुपये का 100 ग्राम मिलता है। तो त्रिफला चूर्ण आपको लेना, शहद लेना है। शहद दोस्तों किसी भी कंपनी का शुद्ध आपको नहीं मिलेगा। शहद आप जहाँ पे मधुमक्खी का पालन हो रहा हो वहाँ से शहद आप खरीद सकते हैं, या कभी कभी गाँव वगैरह में शहद निकालने आते हैं तो वहाँ से आप ले लीजिए। शहद लेना है 2 चम्मच, त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, दोनों को एक में मिला करके इसे शाम को 6 बजे, अब शाम को 6 बजे कुछ ना कुछ आपकी खाने की इच्छा होती है तो शाम को 6 बजे दोनों मिला के ऐसे चाट लेना है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसके इतने बेनिफिट्स हैं गिनाते ही हम थक जाएंगे। तो दोस्तों आप खाया करिए, इससे आपका वात पित्त कफ तीनों मेंटेन रहेगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, इसे हमेशा पूरी ज़िंदगी लाइफ टाइम ले सकते हैं। अब उसके बाद क्या खाना है दोस्तों, अपने खाने में आप लौकी का खूब प्रयोग करिए। लौकी क्षारीय होती है। अब आपका जो वात पित्त कफ दोष बिगड़ता है, ये तीनों दोष में रक्त में जब अम्लता बढ़ जाती तब वात दोष आपका बिगड़ जाता है। तो वात दोष बिगड़े ना, इसके लिए लौकी ज़रूर खाइएगा, चाहे सब्जी खाइए, चाहे उसका सूप बना के खाइए, चाहे उसका जूस पीजिए, लेकिन लौकी अपने जीवन में लाइए। लौकी और सेब ज़रूर ऐड कर लीजिए। अब दोस्तों रात 9 बजे आपको क्या करना है, रात 9 बजे दोस्तों दूध लेना है 300 ग्राम। अगर गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है, अमृत के समान है। लेकिन गाय का दूध जब लेना, देसी गाय का, हरियाणा साहिवाल गाय का नहीं, देसी गाय का दूध ले लीजिएगा। 300 ग्राम दूध, हल्दी का पाउडर आधा चम्मच, दालचीनी का पाउडर 1/4 भाग, आधे का आधा चम्मच, दालचीनी का पाउडर आधे का आधा चम्मच, ये दूध में डाल के अच्छी तरह से उबाल देना। दूध में डाल के अच्छी तरह से उबाल करके इसे रात में सोते समय पीना है। जब आप खाना खाने के बाद सोने जाइए तब इसे आपको पीना है। खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है और इसको पीने के 1 घंटे के बाद सोना है। तो दोस्तों आप ये इतनी प्रक्रिया करते हैं तो आपका वात पित्त कफ तीनों बैलेंस में रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको योगा एक्सरसाइज करना होगा, बाहर की कोई चीज़ नहीं खाना है, घर की चीज़ें खाना, होममेड चीज़ें बना के खाना है। अगर आपको वात दोष से बनना है और तीनों दोषों से बचना है तो दोस्तों आपको गर्म पानी पूरा 24 घंटे लाइफ टाइम पीजिए, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। गर्म का मतलब ज़्यादा नहीं, गुनगुना नॉर्मल गुनगुना पानी पीजिए। उसका ना तो ठंडे में रहे ना तो बहुत गर्म में रहे, मीडियम में गुनगुना पानी पिएंगे तो आपका पेट से संबंधित कोई बीमारी कभी नहीं होगी। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, पूरे विश्व में पहुंचा दीजिए। सब लोग इस जानकारी को अपनाएं, स्वस्थ और निरोग रहें, यही हमारा उद्देश्य है और हम सबका यही उद्देश्य होना चाहिए। हर एक का भला हो, सब लोग स्वस्थ और निरोग रहें। फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।